हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेडिंग एल्बम शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत टाइम से मेरा मन था आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि ससुराल में 1 या 2 दिन के लिए ही आना होता था, तो मैं भूल जाती थी। तो अभी आप देख ही रहे हैं, ये हमारी फ़ोटो हैं जो कि क्लोज़अप फ़ोटो होते हैं। एल्बम हमारी बहुत 10 साल पहले वैसे करिश्मा एल्बम बनने लग गई थी, लेकिन हमारी यही वाली एल्बम बनी थी, तो जिसको मैंने बहुत संभाल के ही रखा हुआ है। और देखो कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। ये कुछ क्लोज़अप फ़ोटो हैं, पहले आप इनको एंजॉय करो और आगे मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। मेरे मायके वाली फैमिली, मेरे ससुराल वाली फैमिली। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ मेरी सगाई के फ़ोटो शुरू हो गए हैं। ये मेरे चाचा हैं जो अब नहीं हैं, इनकी डेथ हो गई है, रोड एक्सीडेंट में हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं। और ये ताऊजी हैं, इनसे बड़े वाले भाई। मेरे पापा चाचा जो है 7 भाई हैं, तहेरे चचेरे। और ये मेरे भाई हैं, चाचा जी का बेटा है, ये इनके दोस्त हैं दोनों। अभी आगे बताऊंगी मैं और आपको अच्छे से डिटेल में सबके बारे में। वीडियो में बने रहना और प्लीज़ स्किप मत करना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरे चाचा हैं जिनकी डेथ हो गई है, ये उनका बेटा है जो पीछे खड़ा हुआ है। ये हमारे गाँव के एक चाचा हैं और वो सबसे छोटे वाले चाचा हैं जो दूसरी साइड खड़े हुए हैं। ये वही है चाचा जी का बेटा। अभी इसकी भी शादी हो गई है, इसका भी बड़ा प्यारा सा बेटा है, 2 महीने का ही है अभी। ये भी एक चाचा जी का बेटा है, अभी इसकी भी बहुत लंबाई हो गई है। अब ये आप लोग देख के पहचान भी नहीं पाओगे, सब एकदम चेंज हो गए हैं। ये चाचा जी का बेटा है, ये मेरा भाई है। और ये तो सब आप जानते ही हैं, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, ये मेरे बाबा हैं। और अब ये भी नहीं रहे हैं, 3-4 साल हो गए इनकी डेथ हुए भी। ईवा के होने से पहले ही ये एक्सपायर हो गए थे और मेरी शादी की सारी रस्में मेरे बाबा ने ही की थी। ये पापा हैं मेरे, ये ताऊ जी हैं और ये सबसे छोटे चाचा हैं जो दूसरी साइड खड़े हैं। ये चाचा जी की बेटियां हैं, साक्षी है एक चाचा जी की बेटी है ये भी, और ये जो रेड सूट में है ये भी चाचा जी की बेटी है, जिनकी डेथ हो गई है, उन वाले चाचा की बेटी है ये। इसकी भी शादी हो गई है, इसके पास भी बड़ा प्यारा सा बेटा है। कभी मायके जाऊंगी ना तो सब लोगों से आपको मिलवाऊंगी, ठीक है। अभी जल्दी हमारे मायके में एक फंक्शन होने वाला है, हो सकता है हम तब जाएं, तब आपको सबसे मिलवाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं जसविंदर भैया, और ये हैं पापा जी ससुर मेरे। बहुत चेंज हो गए सब अब। एल्बम उठा के देखते हैं तो पता चलता है सब कितने चेंज हो गए हैं। ये हमारी एक ताई जी हैं, मेरी सास, तहेरी सास, जो कि अब नहीं है, इनकी भी डेथ हो गई है, 2 साल हो गए इनको भी एक्सपायर हुए। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको तो आप सभी लोग जानते हैं। आप देखो ये भी कितने चेंज हो गए, ये इनके मामा जी का बेटा है। और मेरे हस्बैंड, ये एक भैया है, मतलब मेरी नंद के बेटे हैं ये भोलू। बहुत चेंज हो गए हैं ये भी, अब बहुत चेंज हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी वेल्दी हो गए हैं। और कभी वीडियो में आए सामने से तो दिखाऊंगी। अभी ये हमारे गांव में प्रधान हैं करंट में। माफ़ी चाहूँगी, ईवा आ गई थी। ये मेरी सास हैं, देखो कितनी चेंज हो गई हैं ये भी अब। और बहुत खुश थी ये हमारी शादी में। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ये बहुत खुश थी। ये मेरी बड़ी वाली ननन हैं जो नोएडा रहती हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ननन है, ताई जी की बेटी, जिनके बेटे का फ़ोटो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जो कि अभी करंट में प्रधान है हमारे गांव में। और यहाँ पे सारी रस्में शुरू हो गई हैं, बैठ गए हैं
महाराज हमारे तिलक की रस्म के लिए। तो यहाँ मेरा भाई तिलक कर रहा है। हमारे इधर ऐसे ही होता है, आपके यहाँ कैसे बताना। मेरा भाई यहाँ रिंग पहना रहा है। मेरी शादी के टाइम सारी रस्में बहुत ही पुरानी वाली ही हुई थी, मतलब जैसे पहले शादियाँ हुई थी चाचा ताऊ बुआओं लोगों की, वैसे ही मेरी शादी भी हुई थी। ये मेरे चाचा जी का बेटा है अनमोल, बहुत प्यारा, मतलब बड़ा ही क्यूट सा है ये। अभी बड़ा हो गया है, इतना क्यूट तो नहीं रहा लेकिन हाँ है अभी भी क्यूट। और ये चाचा की बेटी है, चैन पहना रही है, छोटी सी आसी। और पता है क्या बोलते हैं, जब वापस आ रहे थे ना सगाई करके तो सब मुझे बता रहे थे ये आसी जो है ना चैन मांग रही थी, ओ जीजा जी हमारी चैन तो वापस कर दो जो हमने आपको पहनाई थी। तो ये बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मतलब मेरी शादी सबसे पहली शादी जो है मायके में वो मेरी ही हुई है। तो सब बच्चों में सब में बड़ा वो था कि मतलब नया सा लग रहा था सबको, एक जीजा जी मिल रहे हैं सबको, क्योंकि पहली बारी हमारे यहाँ ऐसे बच्चे सभी बहुत छोटे छोटे हैं मेरे से, आपने देखा ही है सबको। तो ये यहाँ पे जो रस्में हैं वो ही हैं, जैसे कि सारे जो मिलते हैं, जो भी कुछ मिलता है तो वो ये सब गोद में दे रहे हैं। वो ये मेरी जेठानी है, ये ताई जी हैं, ताई सास। और जो पीछे अभी फ़ोटो दिखाया था वो मेरी चाची सास थी, जो मेरी सास के साथ खड़ी हुई थी। सॉरी मैं बता नहीं पाई उस टाइम आपको। ये दीदी जीजा जी हैं, मतलब मेरी ननद और नंदोई हैं। ये मेरे मामा जी की बेटियां हैं, मतलब इनके मामा जी की बेटियां मेरी नंदे हैं। ये जो ये है प्रीति, इनकी भी शादी मेरे से 2 महीने बाद ही हुई थी। मेरी फरवरी में थी, इनकी अप्रैल में हुई थी। और ये इनकी बुआ जी हैं, अब नहीं रही ये भी। मेरी सबसे बड़ी फुप्पेरी सास अब नहीं है। अभी सीधे हम शादी में पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, मैंने बहुत सारे फ़ोटो आपको नहीं दिखाए, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे तैयार हो गए हैं दीदी, इनका तिलक आरता जो भी रस्में होती हैं वो कर रही हैं। और ये मेरी जेठानी है, काजल की एक रस्म होती है तो ये वो कर रही हैं, काजल डाल रही हैं। बहुत सारे फ़ोटो ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाए। और ये ताई जी की बेटी हैं, मेरी सबसे बड़ी वाली ननद, ये इनकी भाभी हैं, मामा जी की बहू। ये इनकी बहनें हैं दोनों, ये बड़ी ननद हैं और ग्रीन साड़ी में छोटी वाली हैं। ये पापा जी हैं हमारे ससुर, और मम्मी जीजा जी। हमारी शादी में ना पता है बारिश भी हुई थी और बहुत सारी, मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई थी मेरी जयमाला की, और बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन सब फ्लॉप हो गया क्योंकि उसी टाइम पे बारिश आ गई थी। ये मेरी बुआ जी की बेटी है, मतलब इनकी बुआ जी की बेटी मेरी ननद हैं, बहुत अच्छी है ये, मतलब इनकी और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, खूब घंटों घंटों हम बतिया लेते हैं। तो और ये है इनके चाचा जी की बेटी, इनकी शादी भी हमारी शादी से कुछ टाइम पहले ही हुई थी, मुझे डेट ध्यान नहीं रही, हाँ 8-10 दिन पहले ही हुई थी। और ये जीजा जी हैं, ये चाचा ससुर हैं मेरे, और उधर जो खड़े हैं वो जीजा जी हैं, मतलब कि नई वाली जो, सॉरी चाचा जी की बेटी के हस्बैंड। और ये यहाँ पे अब बारात विदा हो गई है, सीधे हमारे यहाँ के फ़ोटो शुरू हो गए हैं। अब दीदी जिया जी हैं, जहाँ पे खाने वाने का था वहीं का है ये फ़ोटो। और ये सब चढ़त के जो होते हैं वो हैं। चढ़त वाले फ़ोटो मैंने सब दिखाए नहीं, मतलब बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। फिर ये मेरी मम्मी हैं जो कि रस्म होती है ये बारद्वारी की, तो वो कर रही हैं, जैसे बहुत से घरों में भाभियाँ करती हैं, हमारे यहाँ मम्मी ही करती हैं तिलक। ये मेरे चाचा की बेटी है और ये बुआ जी की बेटी हैं जो कि मुझे जयमाला के लिए लेके जा रही हैं। और ये घर के अंदर ही हो गई थी, फिर मतलब चाचा जी ने नया घर बनाया था तो उसी के अंदर सब सारी रस्में हुई थी, बहुत हबड़ तबड़ में हुई। आप ऐसे समझ लो कि जयमाला हो गई बस। अगर ये जगह नहीं होती हमारे पास तो शायद जयमाला फेरों पे होती या फिर गेट पे होती। और यहाँ पे भी एक सीन हुआ था, मेरी चूड़ी में ना इनके दुपट्टे का धागा इलझ गया था, जो कि बड़ा प्यारा सा सीन था। कभी वीडियो दिखाऊंगी उसमें दिखाऊंगी, वो मतलब वीडियोग्राफर ने ना बड़े अच्छे से उसको शूट भी किया था। और ये सब, ये मेरे मायके की फैमिली है, ये चाची हैं और ये चाचा जी हैं। चलो आपको इन सब से भी मिलवा देती हूँ। ये मेरे चाचा हैं, मतलब मेरे पापा जो हैं वो 2 भाई हैं, तो ये छोटे वाले चाचा हैं और चाची हैं, ये लोग दिल्ली रहते हैं। ये मेरी बुआएं हैं, दोनों बुआएं हैं। और ये वही हैं नीलम दीदी, हरिद्वार रहती हैं, इनके बुआ जी की बेटी। और ये जीजा जी हैं, ये चाची है मेरी, और ये चाचा जी हैं सबसे छोटे वाले चाचा, टीटू चाचा। ये मेरे जेठ जेठानी हैं
ये मामा जी की बेटियां हैं दोनों। अभी दिखाया था ना इनका फ़ोटो मैंने पहले आपको। इनकी शादी हमारी शादी के 2 महीने बाद थी। और ये वही हैं चाचा जी की बेटी और दामाद, तो हमारे जीजा जी। इनकी शादी हमारी शादी से कुछ दिन पहले थी। ये मेरे बुआ जी के बेटा और बहू हैं। और ये हैं मेरी चचेरी सास ससुर, चाचा जी और चाची जी। ये मेरे चाची चाचा हैं, दोनों ही नहीं हैं अब, दोनों ही नहीं है। मतलब मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी चाची की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट में ही हुई थी रक्षाबंधन वाले दिन, और एट स्पॉट ही हो गई थी। और इनके 3 साल बाद चाचा की भी डेथ हो गई थी। इन्हीं के दोनों बच्चों को मैंने आपको दिखाया था, दोनों बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब दोनों के पास बच्चे हैं। और ये ताई जी ताऊ जी हैं जो बिजनौर में रहते हैं। हमारे घर में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए थे जो कि अभी भी सोच के मेरी रूह काँप जाती है। और ये मेरे बाबा हैं जो अब नहीं हैं। मेरी शादी के सारे काम मेरे बाबा ने ही किए थे। यहाँ फेरों की रस्म शुरू हो गई है। ये पापा हैं, ये कन्यादान हो रहा है। मतलब पता ही नहीं था कैसे कन्यादान होता है, क्या होता है। जब अपना देखा तो मैं बहुत इमोशनल थी अपनी शादी में। जैसे लड़कियां बहुत हैप्पी रहती हैं, सारे पोज देती हैं, मेरा बहुत बुरा हाल था क्योंकि घर में पहली शादी मेरी ही थी और कुछ पता ही नहीं था क्या कैसे, कुछ नहीं पता था। तो मैं बहुत इमोशनल थी, सबको छोड़ना, और छोटे छोटे भाई बहन थे मेरे। तो बस आप देख सकते हैं, मतलब कहीं मेरे फेस पे स्माइल नहीं मिलेगी आपको। यहाँ मुझे हंसी आ गई थी, बहुत थोड़ा हल्की सी स्माइल है क्योंकि मैंने लहंगा उठाया अपना जैसे फेरों पे घूमने के लिए, तो सब लोग हंस पड़े थे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लहंगा उठाया हुआ है, तो मुझे भी थोड़ी सी स्माइल आ गई थी। नहीं तो मेरी शादी में मैं बहुत इमोशनल, बहुत रोई थी मैं। शादी की सारी रस्मों में मैं बहुत रोई थी, फेरों पे, सब जगह। मतलब मेरा बहुत बुरा हाल था क्योंकि वो सब कुछ बहुत ही अजीब था। और कैसी लग रही हूँ मैं बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। ये देखो रो रो के मेरी आंखें। ऐसा नहीं है कि सब नहीं रोते, सब रोते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग था कि मतलब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, चाचा ताऊ जी के बच्चे, सबको छोड़ना। मतलब ये मेरे बाबा हैं जो अब नहीं है। कभी मैं बताऊंगी आपको, अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। बहुत इमोशनल स्टोरी थी मेरी। सब काम बाबा ने किए थे, पापा ने भी किए, मतलब बता बता के सब काम किए थे, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी।